वो भी क्या खूबसूरत सुबह थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं अपने कमरे के विंडो से बाहर मौसम एंजॉय कर रही थी। पक्षियों की मीठी मीठी आवाजें मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून दे रही थी। अभी थोड़ा ही समय गुजरा था कि मुझे सामने वाले घर के विंडो में कोई नजर आया। जब और ध्यान से देखा तो एक खूबसूरत सा लड़का नजर आया जो मुझे ही देखे जा रहा था। कौन है ये लड़का? आज से पहले तो कभी नहीं देखा। सामने वाले घर में तो प्रीति और उसका परिवार रहता है, पर इस लड़के को तो कभी नहीं देखा। वो लड़का मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा, घबराहट होने लगी, क्योंकि आज से पहले किसी लड़के ने मुझे ऐसे नहीं देखा था। मैं तुरंत से वहां से चली गई। तभी मेरे मोबाइल पर YouTube का नोटिफिकेशन आया। जब उसे खोलकर देखा तो मैं खुशी से पागल हो रही थी, क्योंकि बहुत समय बाद फेरी ट्यूब चैनल की लव स्टोरी अपलोड हो गई थी। अरे सिमरन, आज तो बड़ा मजा आएगा लव स्टोरी देखने में। मेरी सबसे फेवरेट लव स्टोरी। मैं मजे से लव स्टोरी देखने लगी। तभी मेरी माँ मुझे बोलने लगी, सिमरन बेटी, जरा इधर किचन में आकर मेरी हेल्प तो करो। माँ, मैं अभी नहीं आ रही। इतने समय बाद तो ये फेरी ट्यूब वाले लव स्टोरी अपलोड करते हैं। जब देखने लगती हूँ तो आप मुझे बुला रही हैं। जब देख लूंगी तभी आपके पास आऊंगी। फिर अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो बादलों के गरजने की आवाज मेरे कानों में सुनाई दी। तभी बहुत तेज बारिश बरसने लगी। मैं तुरंत से खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। छोटे छोटे बच्चे बारिश में नहा रहे थे। मुझे बचपन की बहुत याद आने लगी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो भी कितने खूबसूरत दिन हुआ करते थे। जब स्कूल जाने का समय होता था, स्कूल का होमवर्क भी कंप्लीट नहीं होता था। बस यही डर लगा रहता था कि आज तो टीचर से पनिशमेंट मिलेगी। कि तभी जोर जोर बारिश बरसने लगती थी और हमारे स्कूल से छुट्टी हो जाती थी और इस तरह बारिश में खूब एंजॉय होता था। अभी मैं बचपन की यादों में खोई हुई थी कि तभी फिर से मुझे ऐसे लगा कि सामने वाली विंडो से कोई मुझे देख रहा है। आज फिर से वही लड़का, जिसका मैं नाम तक नहीं जानती थी, मुझे देखे जा रहा था। कल की तरह आज फिर से मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। इस लड़के की आंखों में कुछ अजीब सा जादू था जो मुझे भी देखने पर मजबूर कर रहा था। खैर, मुझे घबराहट होने लगी, तभी मैं वहां से चली गई। अब हर रोज मैं सुबह उठकर विंडो के पास जाकर उसे देखा करती थी और वो भी पक्का आशिक था। मुझसे पहले ही वहां खड़ा मेरा इंतजार कर रहा होता था। अब मेरा उससे मिलने को मन कर रहा था, पर ये सोचकर परेशान हो जाती कि कैसे मिलूं। मैं तो उसका नाम तक नहीं जानती। तभी मुझे ख्याल आया कि मुझे प्रीति से पूछना होगा कि ये लड़का कौन है और उनके घर में क्या कर रहा है। तभी मैंने प्रीति को फोन किया। प्रीति मेरी जान, क्या हाल है? इतने दिन हो गए, तुम मेरे घर आई क्यों नहीं? अरे सिमरन, वो हमारे चाचा अपने परिवार के साथ हमारे घर आए हुए हैं गर्मियों की छुट्टियां मनाने, बस इसी कारण बिजी थी। प्रीति, तुझसे एक बात पूछूं, पर वादा कर तू किसी को नहीं बताएगी। हाँ हाँ मेरी जान, तुम्हारी बात मेरे दिल में रहेगी, तुम टेंशन मत लो। तभी मैंने अपने और लड़के वाली बात प्रीति को बता दी और कहा कि मुझे उससे प्यार होने लगा है और मुझे विश्वास है वो भी मुझसे प्यार करता है। मुझे उसका नाम बताओ, वो कौन है और क्या करता है। तभी प्रीति ने मुझे बताया कि वो मेरे चाचा का बेटा राज है, बहुत पढ़ा लिखा है और मुंबई में एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है। बस वो कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मनाने अपने परिवार के साथ यहाँ हमारे घर आया हुआ है। प्रीति ने मुझे राज का मोबाइल नंबर दे दिया था, तभी मैंने उसको कॉल की।
हेलो। मैं सिमरन बात कर रही हूँ, वही सिमरन जिसको तुम हर सुबह देखने के लिए बेचैन होते हो। कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी। सच में दिल करता है कुछ न बोलूं, बस तुम्हें ही सुनता रहूं। अब हम हर रोज सारी सारी रात फोन पर बातें करते थे। राज भी मुझसे उतना ही प्यार करता था जितना मैं उससे करती थी। फिर सुबह होने पर विंडो से एक दूसरे को देखा करते थे। पता ही ना चला, समय तेजी से गुजरता जा रहा था। फिर एक रात मैंने उसे कॉल की, पर उसका नंबर ऑफ जा रहा था। मुझे घबराहट होने लगी कि आखिर क्या बात है, उसने मोबाइल क्यों ऑफ किया हुआ है। आज से पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं किया। सारी रात सो न सकी, बस उसी के ख्यालों में खोई रही। तभी अगले दिन सुबह होने पर हर रोज की तरह मैं विंडो के पास खड़ी सामने देख रही थी, पर आज बात कुछ और थी। वो वहाँ नहीं था। मेरी आंखें उसको देखने के लिए बेचैन थीं। बहुत समय तक उसका इंतजार किया, पर वो न आया। अब मुझे डर लगने लगा कि सब ठीक तो है। आखिर क्या बात है, उसने मुझसे फोन पर बात भी नहीं की और आज सुबह वो मुझे देखने भी नहीं आया। तभी मैंने प्रीति को फोन किया, उसने भी मेरी कॉल अटेंड ना की। अब मुझे बहुत चिंता हो रही थी, आखिर बात क्या है। इधर दूसरी तरफ राज का कार एक्सीडेंट हो गया था। इसी कारण उसकी दोनों टांगों में बहुत चोटें लगी थीं और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब राज कभी नहीं चल सकेगा। राज, तुम कब तक सिमरन का फोन अटेंड नहीं करोगे? यार, वो पगली तुम्हारे इश्क में पागल हुई जा रही है। वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी। सिमरन जिस राज से प्यार करती थी वो कोई और था। आज की हकीकत ये है कि मैं जिंदगी भर के लिए कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल सकूंगा। वो कभी भी मुझे इस हालत में अपना जीवन साथी नहीं बनाएगी। मैं सारी रात रोती रही, उसके इंतजार में पागल होती जा रही थी। फिर एक रात उसका मैसेज आया और उसने मुझसे कहा कि सिमरन, मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेना जो तुम्हें डिजर्व करता हो। मैंने उसे रिप्लाई किया, ये सिमरन पागलों की तरह तुमसे मोहब्बत कर बैठी है। अब ये जिंदगी तुम्हारे नाम कर चुकी हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगी। प्लीज तुम मेरा फोन अटेंड करो, मैंने तुमसे बात करनी है। फोन करती रही, पर उसने अपना नंबर फिर से ऑफ कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं प्यार के नाम पर राज ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी एक बार फिर से मैंने प्रीति को फोन किया। हेलो हेलो प्रीति, बहुत दिनों से तुम मेरा फोन अटेंड नहीं कर रही थी। और यार, ये राज कहाँ है? वो मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता? सिमरन, तुम उसको भूल जाओ। राज यहाँ से वापस अपने शहर मुंबई चला गया है। वो तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। ये तुम क्या कह रही हो? आखिर राज मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तुम जानती हो मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तुम्हें मेरी कसम, मुझे सच सच बताओ, बात क्या है? अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। तभी प्रीति ने मुझे सब बता दिया। मैं रोने लगी और उससे कहा कि मुझे राज के पास ले चलो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तभी मैं प्रीति के साथ राज के घर आ गई। कभी सोचा ना था कि हमारी पहली मुलाकात इस तरह होगी। राज को व्हील चेयर पर इस तरह देखूंगी। वो मुझे अचानक से अपने सामने देखकर चौंक गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कभी मैं उससे मिलने भी आऊंगी। राज, देखो, तुम्हारी सिमरन तुम्हारे सामने है। तुम्हें लगा शायद मैं तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम सिमरन की मोहब्बत को नहीं पहचान पाए। मेरी सांस तुम्हारी सांस के साथ जुड़ी है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सिमरन, ये जिंदगी बहुत कठिन है। जो आदमी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता वो तुम्हें क्या सहारा देगा। मेरी जान भी चली गई है, ये सच है। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर यह भी सच है मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे भूल जाओ। तुम्हें भूलना मेरे बस में नहीं है राज। जिंदगी के हर मौके पर तुम मुझे अपने साथ पाओगे। तुम यही सोचते हो ना कि घर कैसे चलेगा,
बिना कमाई जिंदगी कैसे गुजरेगी। तो सुनो, मैं जॉब करूंगी, तुम भी कमाओगे, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। समय गुजर गया, हम दोनों की शादी हो गई। आज हम दोनों बहुत खुश हैं। मैं जॉब करती हूँ और राज भी घर में बैठे ऑनलाइन काम करते हैं। और यूं जो जिंदगी बहुत कठिन लग रही थी, उसे हमारे सच्चे प्यार ने बहुत आसान कर दिया था।